हाय गाइस, आज हमारे साथ है Z900 बाइक और का नाम है स्टोइक भाई। जिन्होंने भी देखा होगा सबको पता होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है इनका पेज। और मतलब इनका किसी ने भी देखा होगा तो जो लुधियाना से होगा उनको सबको पता होगा भाई के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये बाइक है Z900 जो 2025 मॉडल, ठीक है। अभी लेटेस्ट है जो अभी का चल रहा है, ठीक है। और ये पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बाइक का, ठीक है। ये आगे से ऐसे है और ये साइड लुक। तो स्टोइक भाई, सबसे पहले यार बताओ, आपने ये इस बाइक लेने से पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? अगर थी तो कौन सी थी? भाई मैंने 2024 में नवंबर महीने में NS 400 ली थी। ठीक है। तो बढ़िया थी, अच्छी थी बाइक, इंडियन ब्रांड था, तो मैंने ली। तो थोड़ा सा चलाने के बाद बढ़िया था, मैंने राइड भी की। बट फिर जब मैं ग्रुप राइड करना स्टार्ट किया NS 400 से, तो मैंने किसी का गलती से Z900 चला लिया। बस वहीं से थोड़ा नशा लग गया। तो वहीं से मुझे NS 400 की पावर थोड़ी कम लगने लगी। बल्कि है नहीं, वो अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है वो NS 400। बिल्कुल। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि ये इसे NS 400 को सेल कर देता हूँ। बट मैंने वैसे वो भी सेल नहीं की। तो फिर मैंने अपनी ड्रीम बाइक ली। वैसे ये मेरा 10 साल पुराना ड्रीम था। बिल्कुल। तो फाइनली गॉड भगवान की कृपा से पूरा हुआ, तो मैंने ली। तो फाइनली बस आपके सामने यार 2025 मॉडल। ठीक तो है, बस समझ गए। हाँ। तो मेरे को ये बताइए, आपने Z900 से अपना पेज स्टार्ट किया था इंस्टा से, मतलब काफ़ी लोगों को जिन्होंने आपका पेज देखा है, मतलब काफ़ी आपकी वीडियोस मिलियंस में भी गई है। तो मतलब सबसे पहले जो भी व्लॉगिंग का स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे भी इन जनरल बाइक अपनी वैसे डेली ड्राइव के लिए भी लेते हैं, मैं इनको सबको ये बताऊंगा कि आप इंस्टा पे पेज भी बना सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत व्लॉगिंग का शौक है। बाकी बात करते हैं बाइक की में, और आपने कौन सी बाइक देखी थी, मेरे को ये बताइए। मैं वैसे तो देखो, मेरा 10 साल से पुराना ड्रीम यही था, कावासाकी Z900। बिल्कुल। बट जो मेरे ग्रुप के राइडर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला टारायम 765 में भी वही है ना। तो मैंने वो देखा, मैं गया था शोरूम, बाइक बहुत अच्छी है। इवन मैं तो बोलता हूँ Z900 से लाइट मशीन है। बिल्कुल। बट मेरी हाइट है 6 फीट, मेरा वेट है 85 kg। बिल्कुल। वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे छोटी लगी थोड़ी। वो बाइक बहुत अच्छी है, बस वो थोड़ी छोटी है। तो मैं जब बैठा तो मेरे पे सूट नहीं की। तो वैसे भी मेरा Z900 की तरफ माइंड था। बस फिर मैं शोरूम से निकला, कावासाकी गया, बुक कराई। तो मे बी वो लुधियाना टंडारी में शोरूम है, गगन सर। तो उन्होंने मे बी मुझे 1 हफ्ते में बाइक दे दिया था, जो कि आज भी 2-2 महीने की बुकिंग है। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी जल्दी मिल गया था भाई, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बिल्कुल। वो बात आपसे ये पूछेंगे, मतलब आपको कितना टाइम हो गया बाइक लिए, और मतलब कितने किलोमीटर आपने चला दिए? मुझे मे बी 3 महीने हो गए हैं बाइक लिए को, और मैंने 3000 चला ली है। ठीक है। तो पर मंथ का 1000 बोल लो। वो भी मैंने लोकल भी किया हूँ, इससे लॉन्ग राइड भी किया हूँ। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो ये Z900 बाइक है ना, काफ़ी निम्बल बनाई है अभी इन्होंने। क्योंकि चाहे लोकल चला लो, गलियों में चला लो, ट्रैफिक में चला लो, लॉन्ग रूट पे चला लो, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ना हीट होती है, बहुत अच्छी है। 10 of 10 मैं तो मांग दूंगा इसे। बहुत बढ़िया। हाँ। तो भाई अब इसके बाइक के बारे में पूछेंगे कि इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी अभी तक आई है तो आप थोड़ा बताएंगे कि इसकी 3000 किलोमीटर आपने चला दी है, तो इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या है? भाई इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है अभी तक, सेकंड अभी होनी है, क्योंकि अभी 3000 चला है। ठीक है। पहली सर्विस कराई थी मैंने 550 पे, ठीक है। 550 पे। तो मेरा खर्चा आया था लगभग 10,000 से 200 रुपये कम में भी, इतना। ठीक है। 9800। तो इतना ही खर्चा आया था। ऑयल चेंज हुआ था और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, बस, और कुछ नहीं हुआ। अभी एयर फिल्टर जो है मैं सेकंड सर्विस पे चेंज कराऊंगा। ठीक है। तो अभी इसका मतलब फर्स्ट सर्विस 10,000 में हो गई है। हाँ। और सेकंड का क्या बोले कंपनी, कितना का नॉर्मल सेकंड बोल रहे हैं 5-6 किलोमीटर पे। अच्छा। तो मे भी खर्चा आता है उसका, मे बी 15 से 18,000, जैसा मैंने सुना है, क्योंकि अभी मैंने होनी है तो मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसके अलावा भाई मेरे को एक ये बताइए, जब आप बाइक लेने गए थे तो मतलब आपने क्या सोचा था, मतलब कैश पे लेनी है या मतलब
बजट तो क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे का ऑब्वियसली होता है कि 10 लाख की लेनी बाइक, 15 लाख की लेनी है, तो आप कुछ ऐसे बजट लेके गए थे या बस आपने सोचा था सिर्फ Z900 ही मैंने सीधा लेनी जितनी मर्जी की है? भाई बस मुझे Z900 ही लेनी थी अच्छा। बस। और पहले मेरा प्लान था भी 7-8 लाख दे के बाकी लोन करा लूँगा। ठीक है। तो बुक करा दी मैंने, तो फिर 7 से मैंने 8 लाख हो गए मेरे पास, फिर थोड़ा बहुत और इधर से किया 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर मैंने सोचा 1-1.5 लाख और रहता है। हाँ। तो करा के किसी फ्रेंड से लेके मैंने 11 लाख समथिंग इसके अराउंड बाइक आई थी, तो फिर मैंने कैश ही ले ली, क्योंकि कैश का कोई झंझट नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट की टेंशन नहीं ना कुछ है। बाकी अगर जिसके पास है तो वो कैश ले, अगर नहीं भी है तो भी 4-5 लाख दे के डाउन पेमेंट कराओ और अपनी सुपर बाइक उठाओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वैसे भी आपके लिए एक बेटर न्यूज़ है, क्योंकि आज है अपना सितंबर 7 या 8, 7 सितंबर, और जीएसटी बढ़ गया जैसे आप सबको पता है। 350 सीसी के ऊपर बाइक्स महंगी हो गई है। इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो लोग अब जिन्होंने लेना है उनको भी टेंशन है, वो भी बात। एक तो बेसिकली अब देखा जाए 7 सितंबर के बाद, जैसे सभी को पता है जीएसटी की वजह से 350 सीसी के ऊपर के बाइक्स महंगे हो गए। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। बट हाँ, तो आपने तो बेचने के लिए नहीं ली ऑब्वियसली, चलाने के लिए ली है। बट स्टिल अगर आपने जैसे 3 महीने पहले 11 लाख की ली थी, तो ऑब्वियसली उसका प्राइसेस काफी हाई हो जाएंगे, 1 लाख से ऊपर जाएगा। बिल्कुल 1 लाख से ऊपर इंक्रीज हो जाएगा इसका प्राइस। ठीक है। तो भाई अब आपसे पूछेंगे, इसमें आपको कोई कमी पेशी महसूस हुई? मतलब आपने 3 महीने 3000 किलोमीटर चला दिए, कुछ दिक्कत परेशानी आपको महसूस हुई हो? नहीं भाई, कमी तो कोई भी नहीं है, खूबी है बस इसमें बहुत सारी, वो गिनाने से भी नहीं पूरी होगी। बस हाँ एक दिक्कत है, वो दिक्कत भी नहीं बोल सकते, नेकेड बाइक हर नेकेड बाइक में होती है, विंड ब्लास्ट। जब आप 150 के ऊपर जाते हो विंड ब्लास्ट वो रहनी है। बिल्कुल। चाहे फिर आप कोई सा भी नेकेड बाइक ले लो, चाहे 30-40 लाख, चाहे BMW का ले लो, विंड ब्लास्ट उसकी प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर सकते। बिल्कुल। कुछ लोग हैं वो ये बड़ी डला लेते हैं विंड स्क्रीन, बट फिर भी वो बात नहीं बनती जो सुपर स्पोर्ट्स में बनती है, विंड ब्लास्ट नहीं होती। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे कोई आपको कोई टेक्निकल इशू आया? वैसे कुछ नॉर्मल कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। कंफर्ट के मामले में ना, बिल्कुल 10 of 10, हर चीज में 10 of 10। कावासाकी के इंजन को तो वैसे भी नहीं कुछ होता, ये मारुति 800 है बस, जैसे मारुति 800 को कुछ नहीं होता ना, ये बस वैसे ही है। बजट में भी मिलती है, साथ में हाई एंड भी मिलती है। तो भाई स्ट्राइक भाई, आप ये बताइए इसमें फीचर्स वाइज क्या चेंजेस आए हैं इस बाइक में 2025 मॉडल में Z900 में? भाई पहले तो लुक चेंज हुई है, बैकलाइट हेडलाइट है ना वो आपने देख लिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तो आपको इधर आना पड़ेगा थोड़ा। तो एक तो इसमें ये है कितना लीन हुआ है, वो रिकॉर्डेड रह जाता है भी आपने कितना मैक्सिमम लीन किया हुआ है, और इसमें मोड्स हैं। और सबसे बड़ी बात 2025 मॉडल में क्विक शिफ्टर है, अप शिफ्टर, डाउन शिफ्टर, वो भी सब है, स्लीपर क्लच सब कुछ है। तो जो पुराने वाला था Z900 उसमें स्लीपर क्लच नहीं था। और सबसे बेस्ट बात इसमें ये है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये है वो यार बोलते हैं क्रूज़ कंट्रोल, बहुत काम आता है। जब आपने नोटिस किया होगा जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो हाथ दुखने लग जाते हैं, तो मैं इसका बहुत काम लेता हूँ। और 2024 मॉडल से इसकी डिस्प्ले बड़ी है, और ये जो सारे बटन्स हैं एंड ऑल वो थोड़े वो, तो अभी इन्होंने ZX 10R, जैसे ZX 10R आता है ना वैसे ही पूरा कार्पेट एरिया दिया हुआ उन्होंने। बस फीचर्स तो उसमें बहुत सारे हैं, आधे तो मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने यूज़ भी नहीं किए। सो बेसिकली देखा जाए जितने पैसे की आज गाड़ी ली है, फुल ऑन पैसा वसूल गाड़ी, पैसा वसूल भाई, टोटली पैसा वसूल। क्योंकि देखा जाता है जो नॉर्मली जो लोग अपना ड्रीम बाइक लेना चाहते हैं स्टार्टिंग Z900 से ही करते हैं। Z900 से नीचे तो कोई मतलब आज की मार्केट में या तो ZX 6R है, उसके अलावा तो और तो कोई कुछ खासी बाइक्स है नहीं। ZX 6R भी अच्छा है, बस मैं नेकेड लवर हूँ। बिल्कुल, मैं आगे भी कोई बाइक लूंगा बड़ा, मैं नेकेड ही लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं थोड़ा कंफर्ट पसंद करता हूँ, नेकेड में कंफर्ट है। ओके। तो भाई मैं इसमें देख सकता हूँ बाइक में थोड़े बहुत चेंजेस है, स्टॉक बाइक में से कुछ इसमें चेंजेस है, तो आप बताएंगे इसमें क्या क्या लगाया आपने इसमें और कितना खर्चा है इसमें टोटल बाइक? भाई इसमें कुछ मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं की, हाँ बट थोड़ी बहुत है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये मैंने मिरर्स लगाए आफ्टर मार्केट, ठीक है, ओके, और इसकी कॉस्ट थी अराउंड 1500, और जो ये लीवर है इसकी अराउंड कॉस्ट थी 2200 रुपया, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बस ये थोड़ा निंजा लगाया था, चलो ये तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। इंस्टा 360 का वो लगा हुआ है, और बाकी ये स्विच है कि आप दिखाओ स्विच, ये स्विच है, मैंने फ्लैशर लाइट्स लगाई हुई है पीछे, ओके, तो काफ़ी अच्छी लगती है यार रात को जब चलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टेल लाइट
टेल टाइट होगी। जबकि टेल टाइडी अभी इसकी 2025 मॉडल की करेक्ट शेप भी आई नहीं है। ये मैंने थोड़ा जैसे बोलते हैं ना जगाड़ू, वो लगाई हुई है। जब वो करेक्ट आएगी जीनोसो की तब मैं फिर लगाऊंगा। ये आफ्टर मार्केट है, बट ये एग्जैक्ट बोले तो 2025 मॉडल के लिए नहीं बनी हुई। ये मैंने बस लगवा ली थोड़ा जगाड़ वगैरह करके। और ये इंडिकेटर्स भी हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है। जब इसकी एग्जैक्ट आएगी तो मैं इसमें लगवाऊंगा, और जो स्टॉक इंडिकेटर है वही लगवाऊंगा। फिलहाल मैं काम चला रहा हूँ थोड़ा जुगाड़ करके। और बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ आप इधर से दिखाओ, सुपर बाइक की आन बान शान एरो। इसी के लिए तो फेमस है ये बाइक। इसके बिना तो मेरे ख्याल से सुपर बाइक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका खर्चा था अराउंड 50,000, और ये मैंने डी कैट कराया हुआ है। ओके। तो अराउंड बेंट जॉइंट पाइप होती है, हाँ। और ये स्लिप ऑन, ये ओरिजिनल है। ओके। तो इसका खर्चा आया था अराउंड 50,000 रुपये। ठीक है। तो विद फिटिंग मतलब? विद फिटिंग। क्या बात है। हाँ, बाकी तो और कुछ एक्सेसरी लगाई नहीं, बस थोड़े बहुत स्टिकर लगाए हैं, देख सकते हो जीनोसो लिखा हुआ है। हाँ। और टायर में भी कावासाकी, तो ये थोड़े स्टिकर अभी उतरने लगे हैं, बस थोड़ा बहुत स्टिकर्स लगाए हुए हैं। और इसके अलावा जैसे मैं देख सकता हूँ ये स्लाइडर्स है साथ में। ये फ्रेम स्लाइडर लगाए हुए हैं। अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ इंजन कवर, वो जब आएंगे वो भी दिखा देंगे, वो बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी मैंने और तो कुछ नहीं कराया मैंने, वैसे कराऊंगा धीरे धीरे। हाँ, एक रेडिएटर ग्रिल लगाई हुई है, ये तो चलो वो तो थोड़ा कुछ पत्ता गया कुछ चलते लग जाए तो लग जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा तो बाकी इसके अलावा ये भी लगाए हुए हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, शायद फ्रेम स्लाइडर बोलते हैं, ये भी लगाए हुए हैं मैंने। फ्रेम स्लाइडर है। और तो कुछ नहीं लगाया। तो जब टोटल आपने मतलब बाइक की प्राइस तो बता दी, टोटल आपका मोटा मोटा कितना खर्चा हो गया इसके जो मोटा accessories लगाई आपने? एग्जॉस्ट को मिला के मे बी 70,000, अच्छा 70-75,000 लग गए हैं इसके ऊपर, अभी और लगेंगे। हाँ, ये एक हेलमेट लिया मैंने KYT का। हाँ, बहुत सुंदर मैचिंग हेलमेट है। बिल्कुल मैचिंग लिया है मैंने ढूंढ के, बिल्कुल ग्रीन के साथ मैच करता है। ये आया था अराउंड 10,000 का। क्या बात। हाँ, तो ये 70,000 में इंक्लूडेड है या अलग से है? क्या जो टोटल आपने खर्चा किया है? ये एक्सेसरी नहीं है कोई, मतलब आफ्टर मार्केट नहीं है, ये तो चलो नीड है। बिल्कुल। ये अलग से है। ये 10,000 का लिया था मैंने। 8500 का हेलमेट था, और मे बी 1700 का इसका वो था, क्या बोलते हैं इसको, वाइजर। बस अभी और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाया मैंने, बस आपके सामने है बस। बाकी तो जो है बाइक है। हाँ, बाकी जो है, अब आपको साउंड भी सुना दूं? साउंड भी सुना दो। साउंड के तो मेन वैसे है। हाँ चलो। रैप करना थोड़ी सी। इसके पैसे है गाइस, मेन इसी के पैसे है। भाई मेरा एक सवाल है, इसकी माइलेज बाइक की कितनी मिलती है अभी करंटली, मतलब जैसे आप नॉर्मली जैसे जब भी चलाते हो बाइक? भाई देखो, हर बार ये मेरा बाइक माइलेज सेम नहीं देता, एवरेज बता देता हूँ। 15 जो है ही है ना, चाहे जितनी मर्जी रैश ड्राइविंग कर लो, 15 से लेके 21 तक मैं निकालता हूँ इसकी। 21 भी आई है। मैंने 5 से 6 बार टैंक टू टैंक एवरेज चेक की थी। 15, 17, 18, फिर 15, फिर 2 बार 21 आई थी। तो एवरेज तो अच्छी दे रहा है, बट अनएक्सपेक्टेड है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक मेरे को ये बताइए, अभी पिछले 15-20 दिनों से जैसे E20 पेट्रोल स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट ने अपने एंड से बंद कर दिया है। हाँ। तो पहले E10 आता था, अब अचानक से E20 आने लग गया। तो मोस्ट ऑफ द बाइक्स कंपैटिबल नहीं है 2023 से पहले की बाइक्स, या कोई भी व्हीकल लगा लो इंडिया में। तो उसके ऊपर कोई इस पे मतलब आपके बेसिकली बाइक पे इम्पैक्ट आया कि आपने देखा, नोटिस किया थोड़ा बहुत? भाई हाँ, माइलेज ड्रॉप हुई है जब से मैं E20 पेट्रोल डला रहा हूँ। 13, 14, जबकि 13 तो कभी आया ही नहीं था ना फिगर मेरे कैलकुलेटर में। तो बिल्कुल हुई है, मेरे अकॉर्डिंग तो हुई है। बट क्या कर सकते हैं, अब तो ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। फ्यूल जो मिलेगा वही डलवाना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। बट मैंने सुना है जो रिलायंस के, जियो के वो पेट्रोल पंप है, उनकी प्योरिटी अच्छी है। उनका नॉर्मल पेट्रोल भी 95 जो होता है, बिल्कुल। वो टेस्ट वगैरह में आया कि उसकी उसमें इथेनॉल क्वालिटी सबसे कम है कोई भी फ्यूल लगा। हाँ, तो अभी मेरा खाली हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी मैं घर जाते हुए जियो के पेट्रोल पंप से इसको फुल कराऊंगा, तो फिर मैं देखूंगा अभी क्या इफेक्ट है भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप ये बताइए इसका, और कोई जो फ्यूल आप कौन सा डलवाते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं डलवाते हो या एक जो XP9? मैं तो अभी XP95 डलवा रहा था।
बट अभी मैंने वीडियोस देखी हैं वो उसमें भी 20% इथेनॉल है। बिल्कुल तो मैं तो बेवकूफ़ ही था बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसे ही डला रहा था, एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था। गवर्नमेंट हमें बना रही है, हम बन रहे हैं, इवन मैं भी बिल्कुल, बन गया था। क्या तो ही बोल बाकी सकते अभी हैं कि- कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, तो भाई कुछ भी नहीं है यार, बस डलाना पड़ेगा, मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। नॉर्मल पेट्रोल ही मतलब लुधियाना में ही 99 98 है। और जो XP 95 है वो कितने का है? वो तो 5 रुपये महंगा है ना? 105 रुपये था। हाँ, और XP जो 100 है वो 160 है, जो कि लुधियाना में मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं मिलता अब तक हाँ तो भाई आज के टाइम में 2025 में अगर किसी का बजट है 13-14 लाख में, तो वो कौन सा बाइक ले आपके हिसाब से? मतलब क्योंकि एक ZX6R भी है, वो भी मतलब 13-14 लाख की पहले थी बजट आने से पहले, ये जो अभी GST 2.0 हुआ है। तो आप क्योंकि बजट की वजह से वो सब बाइक 350 सीसी के ऊपर की महंगी हो गई है, और एक ये है और ट्रायम्फ की बाइक्स है कुछ। तो आप कौन सी बताना चाहोगे, मतलब जर्नल जिसने स्टार्ट करना हो तो कौन सी भाई, बाइक ले सकते हो? देखो जो तो नेकेड लवर है वो तो चुप करके ये उठाए, जो सुपर स्पोर्ट्स मॉडल पसंद करते हैं वो ZX6R। बिल्कुल अगर किसी को जीनोसर नहीं चाहिए फिर टरायम्फ की तरफ चला जाए। और मेरे अकॉर्डिंग वो एक होंडा की बाइक आती है, वो सुपर स्पोर्ट्स, क्या होंडा CBR 650 में भी, बट वो क्या वो इतनी अच्छी नहीं लगती CBR मुझे। 600, बट वो थोड़ी आउटडेटेड है, हाँ, उसकी वो सर्विस outdated है उसका, वो उससे अच्छा तो ZX6R लो ना। बिल्कुल, उसका एटलीस्ट aura ही सर्विस तो अलग है। मिलेगी और कोई हाँ। दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ। बट उनकी सर्विस का बहुत इशू आता है इंडिया में। वो पर्सनली मुझे पसंद भी नहीं है वो इतनी। बट इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए ये बेस्ट है सेगमेंट बेस्ट एवर। ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी बताना चाहे बाइक के बारे में, मतलब कुछ अपने एंड से कुछ बताना चाहे, जिसने फर्स्ट टाइम बाइक लेनी है वो सीधा ये बाइक ले हाँ। ना ले, या कैसा बोलते हो? ये ले, बिल्कुल ले, G900 ही ले, क्योंकि इसके इंजन्स को कुछ भी नहीं होता गाइस, कुछ भी नहीं होता। मैंने नहीं सुना आज तक किसी का G900 खराब हुआ, या कावासाकी ZX6R ZX10R, मैंने नहीं सुना, क्योंकि इनके इंजन्स बहुत रिलायबल है कावासाकी के। मुझे शुरू से पता है, तो फिर इसलिए मैं कावासाकी की तरफ ही गया। बिल्कुल, क्या बात। कि आप ये बताइए, जब आप सड़क पे कहीं भी निकलते हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? भाई रिएक्शंस ही रिएक्शंस मिलते हैं जब मैं सुपर बाइक से निकलता हूँ। एग्जॉस्ट का साउंड ही इतना है, तो मेरे ख्याल से सड़क की हर एक आँख मेरी तरफ ही होती है, तो अच्छा लगता है। जैसे देखते हैं, इसी को बोलते हैं पब्लिक रिएक्शन। बिल्कुल। तो अच्छा लगता है बस। बाकी एग्जॉस्ट जला हुआ है, पुलिस के रिएक्शंस भी थोड़े खतरनाक मिलते हैं, वो रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट थोड़ा वो साउंड दो तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, निकल जाते हैं हम। नहीं तो मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, जब देख लेता हूँ पुलिस है तो बिल्कुल ही थ्रोटल कम कर देता हूँ, बंद ही कर देता हूँ। क्लच दबा के थोड़ा निकलने की कोशिश करता हूँ, निकल भी जाता हूँ। वैसे 3 महीने में मुझे आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, क्योंकि हमने हेलमेट पहना होता है, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रोकता। अगर आप ज़्यादा ही रैव करते जाओगे, हेलमेट नहीं पहना, तो मेरे ख्याल से उनको रोकना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा आप दंग मचाओगे तो ऑब्वियसली वो पकड़ेंगे ही। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना आधा 1 घंटा निकाला इतनी दूर से आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने भी मुझे बुलाया गाइस। तो स्टोइक भाई, अपना एक बार इंस्टाग्राम का पेज आप बता दीजिए, ताकि लोग आपको फॉलो कर सके और आपका कंटेंट देख सके। हाँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है stoic_G900। ओके, और मुझे भी फॉलो कर लेना इसी के साथ में, MT15_Anmol। और थैंक यू सो मच भाई यार, इतना टाइम निकालने के लिए। आपने इतनी दूर से आए, 10 किलोमीटर से आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर मिलेंगे अगली बार भाई के साथ। दूसरा बाइक भी है, उसका भी कभी टाइम निकाल के, जब भी टाइम लगेगा। और बाकी आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।